आज हम क्लास 9th में पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो हमने इंट्रोडक्शन किया था अपने पिछले वीडियो में, उसके बाद उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन, जिसे हम क्या है जो हमने रिवीजन किया है वो भी कैसा हो जाएगा, हमारा क्लियर हो जाएगा और हमको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे कि बेसिक क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है पॉइंट Question first, point out which of the following expressions point out which of the following expressions are polynomial. Which of the following expressions are polynomials? हमको बताना है इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और इसका रीजन भी देना है। गिव रीजन। ये हमारा क्वेश्चन है। पॉइंट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर वेरिएबल पॉलिनोमियल। कौन सा इसमें से एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है 6x² माइनस 3x प्लस 1। ये पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है। 6x² माइनस 3x प्लस 1 को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर हम बोल सकते हैं तो ये बताइए इसको पॉलिनोमियल क्यों बोला जा सकता है। तो हमने पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या है, सम है अलजेब्रिक टर्म्स का, जहां पे पावर जो होगी वेरिएबल्स की वो क्या है, होल नंबर में होंगी। यहाँ पे देखिए x क्या है, जो इसकी पावर क्या है 2 है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो इसमें सभी की पावर क्या आ रही है, होल नंबर में आ रही है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। सिंस द पावर ऑफ वेरिएबल x, यहाँ पे वेरिएबल या x लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। सिंस द पावर ऑफ वेरिएबल x या सिंस ईच पावर, ईच लिख देते हैं। सिंस ईच पावर ऑफ वेरिएबल x आर इन होल नंबर, किसमें आ रही है, होल नंबर में आ रही है। सो 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल। इसीलिए ये क्या कहलाया जाएगा, पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। जिसकी भी पावर क्या है, होल नंबर में आएगी, वो क्या कहलाया जाएगा, पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। वेरिएबल की पावर किसमें होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट देखते हैं। 3x², 3/1 में x² प्लस 6। एक चीज का और ध्यान रखना है, जो पावर होगी वेरिएबल की वो सारी क्या है, डिनोमिनेशन में नहीं होगी, सारी क्या है, न्यूमरेटर में होगी। तो 3/1 में x² को हम कैसे लिख सकते हैं, ये x² नीचे ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस 3x² माइनस 2 प्लस x। सिंस पावर ऑफ वेरिएबल x इज इन नेगेटिव, किसमें है, नेगेटिव में। सो 3/x² प्लस 6 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ना आपको कंफ्यूज करने के लिए नीचे क्या डिनोमिनेटर में दे देगा x² और आपसे पूछेगा बताइए क्या है, ये पॉलिनोमियल हो या ना हो। तो क्या इसी बेसिक चीज क्या देखनी है पॉलिनोमियल में, कि जो वेरिएबल्स की पावर होगी वो होल नंबर में होगी। अगर उसकी पावर होल नंबर में नहीं आती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा। और डिनोमिनेशन में अगर कोई वेरिएबल दे रखा है तो उसको क्या है, न्यूमरेटर में लेकर आ रहा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। जो भी हम जिस ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें बेसिक चीज आपको यही ध्यान रखनी है कि वेरिएबल की पावर होगी वो क्या
होल नंबर की फॉर्म में होगी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के। इससे थोड़े डिफरेंस देखते हैं। ये देखते हैं 1/2 5y² - 3y + 7। अब यहाँ पे भी सारी पावर क्या है, होल नंबर में आ रही है। सिंस द पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स, सिंस पावर ऑफ ऑल वेरिएबल आर ए होल नंबर, यहाँ पे भी जो वेरिएबल्स की पावर है उसमें है होल नंबर में। सो 5y² - 3y + 7 इज अ पॉलिनोमियल। तो ये भी क्या कहलाया जाएगा, पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। एक और देखते हैं 1/x², यहाँ पे माइनस में दे रखा है, +7। पूछा है कि बताइए ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब x² और -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x के और 2 हो जाएगा, ये x की पावर 1 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो सिंस पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स, power of all variables are in the form of whole number। किसकी फॉर्म में आ रहा है, होल नंबर की फॉर्म में आ रहा है। सो 1/x⁻² plus 1/x⁻1 plus 7 is also a polynomial। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के आपको डेफिनेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्लियर हो गए होंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है और क्यों है। ये क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आ सकता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्लासिफाई, classify the following polynomial classify the following polynomials, classify the following polynomials as monomials, binomials and trinomials। हमको यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करना है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स के अकॉर्डिंग, कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है। तो यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, मोनोमियल क्या होता है, सिंगल टर्म वाला होता है, बाइनोमियल क्या है, 2 टर्म वाला होता है और ट्राइनोमियल 3 टर्म्स वाला होता है। तो -7x² ये क्या हो गया, यहीं पे लिख सकते हैं आंसर। ये सिंगल टर्म है तो क्या कहलाया जाएगा, मोनोमियल कहलाया जाएगा। सेकंड 3x + 5, 3x + 5 क्या कहलाया जाएगा, इसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व है तो बाइनोमियल। x के और 30 - 1,
स्मॉल है तो ये भी क्या है, बाइनोमियल। फोर्थ, √3 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तीन टर्म वाले इंक्लूड है तो क्या कहलाया जाएगा, ट्राइनोमियल कहलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको क्या बतानी है, डिग्री, राइट द डिग्री। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको डिग्री बतानी है। पहला क्वेश्चन है, डिग्री बताने के लिए 2x और 3 प्लस 5x स्क्वायर, टू एक्स पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। डिग्री होता क्या है, जिस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या कहलाई जाती है, उसकी डिग्री कहलाई जाती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। हो गई। सेकंड, x की पावर 4 माइनस 2/3, x की पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 1। अब सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 5, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 5। जो हाईएस्ट पावर होती है, मैं फिर से बता रहा हूं, जो हाईएस्ट पावर होती है इस पॉलिनोमियल की, वही क्या कहलाई जाती है, उसकी डिग्री कहलाई जाती है। एक और देख लेते हैं, 5x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 8x स्क्वायर, 5x माइनस 8x स्क्वायर इस तरीके से दे रखा है, 5x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3। इसकी पावर तो क्या है, 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 0 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। फोर्थ क्वेश्चन इसका मंजीत सिंह की बुक का है, y की पावर 3 माइनस 2, y की पावर 3 माइनस 2 ब्रैकेट में दे रखा है y स्क्वायर प्लस 11, कह रहा है इसकी डिग्री बताइए। अब इसकी डिग्री ऐसे नहीं बता सकते, इसकी डिग्री के लिए पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। y की 3 को y की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, y की पावर 5, y 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 y की पावर 3, माइनस 2 को y स्क्वायर से माइनस 2y स्क्वायर माइनस 22। आज में हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है। तो हाईएस्ट पावर जो होती है वही क्या कहलाई जाती है, उसकी डिग्री कहलाई जाती है। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। Classify the following polynomial as linear, quadratic। बताना है कि पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये भी, इसका भी हमने इंट्रोडक्शन कर दिया था कि जिसकी पावर 1 आती है या जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है।
जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्या कहलाया जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे 3x + 5, अब 3x + 5 इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ ये, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 3x² + 2x - 1, 3x² + 2x - 1 = 0, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो क्या कहलाया जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 3, 5x² + 3 + 2x² + 3x + 1, अब इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो क्या कहलाया जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी पावर क्या है, 1 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन किया था, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं कि डिग्री क्या, डिग्री से रिलेटेड मोनोमियल क्या होता है, टर्म से रिलेटेड होता है। अगर जिसकी पावर इसकी 1 आती है, डिग्री 1 आती है, वो क्या कहलाया जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। इसके एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी पढ़ा था, जिसकी डिग्री 0 आती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री 2 आती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, सिंगल टर्म वाला मोनोमियल होता है, 2 टर्म वाला बाइनोमियल होता है, 3 टर्म्स वाला ट्राइनोमियल होता है। ये क्या है, बेसिक क्वेश्चन है जो हमने क्लास 7 में भी किए हैं। ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्या है, ये क्वेश्चन है। अब 9th क्लास में जो क्वेश्चन आएंगे वो अगले इंट्रोडक्शन, अगला जो हम इंट्रोडक्शन करेंगे, नए कांसेप्ट पढ़ेंगे, वो समझो 9th क्लास हमारी स्टार्ट होगी। अभी हमने क्या है, 7th क्लास का क्या है, रिवाइज किया है, और आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। तभी हम क्या है, अगला वीडियो जब करेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा।